प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आइए हम लोग फिर से इस सुंदर दिन में सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो हम उन लोग को इस दिन को दिखाया है। क्योंकि हम लोग जितना प्रभु को धन्यवादित करते हैं बहुत कम है, क्योंकि प्रिय परमेश्वर ने हमारे लिए इतना दुख सहा, हमें जीवन को दिया, बनाया, रचा है, तो हम उसके सामने तो कुछ नहीं है। हम तो एक मिट्टी, एक धूल हैं। तो हम परमेश्वर को जितना धन्यवादित करते हैं परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है और उसकी स्तुति महिमा करना है। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। प्रियो, आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके हर कष्ट से, हर बीमारी से आपको बचाए। और आप भी परमेश्वर के साथ प्रार्थना करिए, हमारे साथ जुड़िए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। क्योंकि प्रियो, हर एक चीज़ का जो बातें हैं वो प्रार्थना के द्वारा सॉल्व हो सकता है। नहीं तो हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारा कोई भी जीवन में जो दुख परेशानी है वो ख़त्म नहीं हो सकती है। जब तक हम परमेश्वर के सामने अपनी बातों को खोल कर नहीं कहेंगे, नहीं अब प्रभु से बातें करेंगे, तो हमारे जीवन में जो कष्ट, बीमारी, रुकावटें हैं वो होती ही रहेंगी। और जिस दिन हम प्रभु के सामने अपनी बातों को रखेंगे, अपने पापों को पश्चाताप कर लेंगे, परमेश्वर उसी दिन से आपकी और रक्षा करने लगेगा, आपके अनुग्रह में कर लेगा और आपकी सहायता करेगा, हर मुसीबत से बचाएगा। क्योंकि प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, जो हमारे ही जीवन के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए अपने आप को वो ख़त्म कर दिया। तो हमें परमेश्वर को धन्यवादित करना है, हमें परमेश्वर के उसके कार्य को पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। तो आप आइए प्रभु से प्रार्थना करिए। और यदि आप बीमारी में परेशान हैं, दुख तकलीफ में हैं, आपके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी दिक्कत है, तो प्रभु से प्रार्थना करिए। हर चीज़ अपनी बातों को प्रभु के सामने रखिए, प्रभु आपके हर कष्ट को दूर करेंगे। तो आइए एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या समझाना चाहते हैं। पढ़ेंगे यशायाह 43 का 1 पद में लिखा है कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो हमें यशायाह भविष्यवक्ता हमें सिखाता है और कहता है कि हे इस्राएल तेरा रचने वाला, यानी हम लोगों को प्रभु के वचनों के द्वारा समझाता है, परमेश्वर के लोगों को समझाता है। कहता है कि हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, यानी परमेश्वर हम लोग से क्या कहता है, हमें उसके वचनों की ओर ध्यान करना है। हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें, क्योंकि प्रियो, बार बार परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रभु अपने वचनों के द्वारा सिखाता है, लेकिन हम लोग उसके वचन को सुनकर भूल जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। लेकिन जो प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं, परमेश्वर उनको हर चीज़ से छुड़ाते हैं, हर कष्ट से, बीमारी से निकालते हैं। कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने उस हमें पाप से निकाल ले आया है, उस अंधकार से निकाल ले आया है जो हमारा जीवन वो नाश हो रहा था। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे ही दुखों के लिए, हमारे पाप के लिए अपने आप को खुद पापी बन गया, हमें धनी बनाने के लिए खुद निर्धन बन गया, खुद वो पापी बन चुका, हमारे मौत को अपने ऊपर मौत ले लिया। तो प्रियो, परमेश्वर हमें नाम लेकर बुलाया है, कहता है कि तू मेरा ही है। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, रचा है, इसलिए आपको बुलाया है, तो आप उसके काम को पूरा करिए। परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है, जो आपका जीवन नाश हो रहा है। जब तक आप अंधकार में थे, परमेश्वर की व्यवस्था आपके जीवन में नहीं थी, तो आप इधर उधर भटक रहे थे। लेकिन प्रियो, यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपको उस नरक से निकाल लाया है, उस पाप से निकाल लाया है। तो आप एक नए जीवन के साथ चलिए, आप
और वो संसार के सदृश न बनिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको संसार से निकाल ले आया है। तो परमेश्वर के साथ चलिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि प्रियो परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। हम डर जाते हैं, लेकिन पर प्रभु हम लोग को बार बार चिताता है कि मत डर। हमें डरना नहीं है, डरना है तो उस पाप से डरिए कि हमारे जीवन से पाप न होने पाए। मनुष्य को अपना पापी जीवन मानना बहुत ही कठिन है, नहीं मानता है। अगर हम दूसरे की बुराई करने के लिए कहेंगे तो उसमें बहुत जल्द उसमें प्रोग्रेस करेगा। लेकिन नहीं प्रियो, परमेश्वर हमें जीवन को दिया है तो चाहता है आप सत्य को जानिए और सत्य बनिए। परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर हमारा पवित्र है और चाहता है कि आप भी पवित्र बनिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु आपकी हर घटी को पूरा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें एक ज्योति में चलाना चाहता है। जो हमारा प्राण नाश हो रहा था उससे बचाने के लिए आया, तो हमें एक जीवन दिया है, तो प्रभु की महिमा के लिए जीवन मिला है, हम उसके कार्य को पूरा करें। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपके हर एक जीवन की समस्याओं को खत्म करें। धन्यवाद और सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने प्रभु फिर से हम लोग को प्रभु जी इस सुंदर दिन में सुबह के बेले में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया खुदा। सच में अगर तू नहीं होता तो आज हम इस दिन को नहीं देखने पाते, लेकिन तेरी अनुग्रह दया कृपा है कि तूने हमें जीवन को दिया, बचाया है। प्रभु आपको धन्यवादित करती हूँ प्रभु जी खुदा, धन्यवादित करती हूँ हमारे प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो तेरी प्रार्थना को सुने, तेरी उपस्थिति में बैठे तेरे वचन को सुने खुदा। आज के सुंदर दिन में प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में चाहते प्रभु हर एक को अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी ओ उत्साहित कर प्रभु जी, उनके जीवन में हम चाहते तू आनंद और मगन दे प्रभु जी, और जीवन प्रभु आनंद के साथ बिताने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में सुख शांति आनंद से भर दे प्रभु जी। जो शैतान के जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु जी, ओ प्रभु बहुत ही कष्ट में बीमारी में शैतान को प्रभु जी अपनी रस्सी में बांध के रखा है, उस पाप की रस्सी में प्रभु जी वो बंधन में प्रभु करके रखा है। हम चाहते हैं हर दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ को और शैतान के बंधन को, एक एक बंधन चाहते हैं यीशु के नाम में टूटने पाए। तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ हर एक के अंदर चाहती हूँ प्रभु, चाहते हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, हर एक बीमारी से, हर संकट से, दुख परेशानी से, जिसके जीवन जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, वो दुख परेशानी है प्रभु जी, वो लोग उलझे हुए प्रभु जी उस पाप में पड़े प्रभु, चाहते हर एक के ऊपर तो अपनी अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, हर एक को अपनी लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर पवित्र कर प्रभु जी, हर एक उस पाप से निकाल प्रभु जी, उनकी पाप गुनाहों को क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना, ताकि तुझ में चल सके, तुझ में विश्वास भरोसा कर सके और तेरी महिमा कर सके खुदा। हम चाहते हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु, हर शैतान की बुर्चाल से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना, ताकि शैतान की शक्तियाँ है न करने पाए। जो भाई बहन कार्य करते हैं प्रभु जी, जो कमाई करते हैं, बिजनेस है प्रभु जी, हर कार्य में तू उनकी सफलता कर प्रभु जी, उसमें बढ़ा प्रभु जी, उसमें ब्लेसिंग कर प्रभु, ताकि और तुझ में भरोसा विश्वास कर सके, तेरे नाम की स्तुति कर सके, कह सके तू ही हमारा सच्चा मत सिर्फ यीशु मसीह तू है, तू ही हमारा छुड़ाने वाला खुदा है, तू हमें नाम लेकर बुलाया है खुदा, और तू हमें सृजा है। हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए प्रभु, हर एक के जीवन में तू कार्य कर, हर एक का जीवन बच सके, तेरे राज्य के लिए स्तुति महिमा करने पाए खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्तों परिवार को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। हर शैतान की बुरचाल से, लाल से, विचार से, पाप से बचाना। जीवन को स्वर्ग आत्मा तेरे हाथों में चाहते हैं, शैतान के बुरचाल से, लाल से, विचार से, पाप से बचाइएगा प्रभु जी। आज के इस दिन को आपके हाथों जो विकार करते इस कारमंदों की सहायता, मदद, अगुवाई कीजिएगा। जीवन को स्वर्ग आत्मा के लहू के बाढ़ में छिपा। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताब